नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे। आज क्या कुछ दिन भर हुआ है, इसके साथ साथ राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ रहा है, ये तमाम जानकारी आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के आज के क्या कार्यक्रम थे और कल मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम रहेंगे, ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल दिवस की 75वां हिमाचल दिवस। इस बार 15 अप्रैल को जो मनाया जा रहा है, ये राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। और कौन मंत्री कहां रहेगा, इसको लेकर जो है वो कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है, आदेश जो है वो हो चुके हैं। ड्यूटी मंत्रियों की लगाई गई है कि किस मंत्री ने किस जिला में रहना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर है कि मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर कहां होंगे। तो जो आदेश जो जारी हुए हैं, यानी जो नोटिफिकेशन हुई है, उसमें इस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा जिला के चौगान में हिमाचल दिवस के मौके पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि 15 अप्रैल जब भी आता है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक तरह से अस्तित्व में आया था, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के इस एक तरह से जो हिमाचल दिवस है, इसको लेकर जो लोगों को भी उम्मीदें रहती हैं और इसके साथ साथ कर्मचारियों को भी उम्मीदें रहती हैं कि क्या कुछ नए तोहफे इस बार मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं। तो देखना होगा कि 15 अप्रैल को क्या मिलता है। हालांकि जानकारी ये है कि इस दिन जो डीए है उसको लेकर मुख्यमंत्री, महंगाई भत्ते को लेकर मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए की 3% डीए की घोषणा की है। तो अब देखना ये है कि राज्य सरकार जो है, हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को कितना डीए देती है। इसके साथ साथ बाकी जो नेता हैं वो कहां रहेंगे, ये जानकारी भी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ चंबा के चौगान में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी मौजूद रहेंगे और कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया भी उनके साथ वहां इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ जो हंसराज हैं, वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं। ये किन्नौर एट रिकांगपिओ, जो किन्नौर जिला का मुख्यालय रिकांगपिओ है, यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ साथ महेंद्र सिंह ठाकुर जल शक्ति मंत्री, ये मंडी में ही रहेंगे, अपने गृह जिला में ही रहेंगे। इसी तरह से कैबिनेट मंत्री शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, ये शिमला में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और सरवीण चौधरी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, ये कांगड़ा एट धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। डॉक्टर रामलाल मारकंडा जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, ये अपने जिला लाहौल स्पीति एट केलोंग में जो है ये कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी तरह से वीरेंद्र कंवर जो पंचायती राज मंत्री है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, तो ये ऊना में ही कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विक्रम सिंह जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ये हमीरपुर में मौजूद रहेंगे। गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू में मौजूद रहेंगे, जो शिक्षा मंत्री हैं। इसी तरह से डॉक्टर राजीव सैजल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ये सोलन में मौजूद रहेंगे। सुखराम चौधरी जो ऊर्जा मंत्री हैं, ये सिरमौर एट नाहन यानी नाहन में मौजूद रहेंगे। राजेंद्र गर्ग जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, ये बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो ये कुल मिलाकर कार्यक्रम जो है, मंत्रियों का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री चंबा के चौगान में मौजूद रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर हम इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे थे। और इसके साथ साथ अब करते हैं कुछ और खबरों की बात। और इसमें सबसे जो बड़ा और इस वक्त संवेदनशील विषय बना हुआ है, वो है ऊना जिला के जो अंब क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है। उस पूरे मामले में बेशक हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों में रोष भी वहां पर है। और इस पूरे मसले पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान आया है। एक तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पूरे मामले में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो मुस्लिम व्यक्ति है और ऐसे में इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए
बनाए रखें और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी सजा दिलाएंगे कि आने वाले समय में भी कोई व्यक्ति इस तरह के जघन्य अपराध को करने से पहले सोचेगा भी नहीं, सोचने पर भी मजबूर नहीं होगा। तो ये चीजें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और इसके साथ साथ ये भी मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, क्योंकि लोग मांग कर रहे थे कि पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और जल्दी इसकी सुनवाई होनी चाहिए, जल्दी दोषी को सजा जो है वो मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने जोर कहा है कि कानूनी पहलुओं को देखने के बाद हम इस पर जल्द विचार करेंगे कि क्या इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठित करनी है या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाना है। तो फिलहाल ये सारा विषय जो है वो अब कह सकते हैं कि इस मसले पर एक तरफ तमाम विषय उठ रहे हैं और इसको जो है धार्मिक उन्माद न फैले, इसको लेकर पुलिस भी लगातार इस पूरे मसले पर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसकी जानकारी जो है वो साझा कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मसले पर ब्रीफ किया गया है। नाबालिग बच्ची जिसकी हत्या हुई है उसके पिता के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फोन पर बात की है, उनको ढांढस बंधाया है, उन्हें आश्वासन और भरोसा दिया है कि उन्हें जल्द न्याय देने में सरकार जो है काम करेगी। हालांकि जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर जो पुलिस की तरफ से भी बातें कही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें एसपी ऊना ने भी घटनास्थल का दौरा किया है, डीजीपी भी मौके पर, हिमाचल के डीजीपी भी मौके पर गए और मृतका का मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में जो है वो लिया हुआ है। और उसके साथ साथ जो फिजिकल वहाँ पर साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, उनका भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। RFSL की टीम जो है वो उसने तमाम वहाँ के जो इस तरह के भौतिक साक्ष्य हैं उनको उठाया है। तो तमाम चीज़ों की जो है वो जांच इस वक्त चल रही है और जो आरोपी है आसिफ मोहम्मद उसके साथ उसकी पूछताछ भी हुई है और उसके पूरा उसका जो है वो डाटा लिया गया, क्योंकि वो मृतका के घर में प्लम्बर का कार्य करता था। और ये भी उसकी तरफ से कहा गया कि वो उसकी तरफ से जो बातें कही गई है, तो तमाम चीज़ें इसमें कह सकते हैं कि जांच के घेरे में हैं तमाम चीज़ें। लेकिन इतना जरूर है कि हम भी सब लोगों से अपील करेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त जांच के घेरे में है। ऐसे में किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए जिससे जांच भी प्रभावित हो और सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो और इससे नुकसान हो। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति को जल्द सजा मिलेगी और इस पूरे मसले पर जांच जो है वो तेज गति से चली हुई है। अब कुछ अगली खबरों की बात करते हैं और उसमें मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की बात आपके साथ करना चाहेंगे। अब इस भर्ती को लेकर पद विज्ञापित यानी विज्ञापन जो दिया जाता है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जिलों में इस तरह की जो पद हैं वो विज्ञापित हुए हैं। इसमें जो ये मल्टीटास्क वर्कर भर्ती होनी है इसमें खास तौर पर जो पद विज्ञापित हुए हैं, खासतौर पर बात अगर हम करें इसमें सोलन जिला का भी एक जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। जिला और खंड स्तर पर इसमें भर्तियां होनी है और आवेदन जो है वो 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो है वो संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सादे कागज पर जमा करवाए जा सकते हैं। और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये भी आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। और आप भी, ये तो सोलन जिला की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपके जो नज़दीकी जो भी आपके जिला हैं वहाँ पर भी आप अपने वहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। उसमें खास तौर पर जो दूरी प्रमाण पत्र है, जन्म और आयु प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, विभिन्न श्रेणियों के प्रमाण पत्र जैसे विधवा है, अनाथ है और संदर्भित दिव्यांग प्रमाण पत्र है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जानकारी जो है खास तौर पर मांगी गई है और इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से ये पद जो है वो विज्ञापित किए हैं। तो प्रदेश में करीब करीब 8,000 पद इस तरह के मल्टीटास्क के भरे जाने हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे की। मुख्यमंत्री का 12 अप्रैल का दौरा नादौन विधानसभा क्षेत्र का बन रहा था, लेकिन अब नादौन का दौरा जो है वो फिलहाल चेंज हो गया है और इसमें 16 अप्रैल को अब मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। तो 16 अप्रैल का कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री का बन रहा है। इसके साथ साथ एक सियासत से जुड़ी बातचीत आपके साथ करना चाहेंगे। जिस तरह से पिछले कल भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बात कही थी और उसमें ये कहा था कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे, उनके नेतृत्व में ही सरकार चलती रहेगी। मंत्रिमंडल फेरबदल पर से भी इनकार किया, नेतृत्व परिवर्तन से भी साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया था।
इस पूरे जो बातचीत उनकी हुई है उस पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी जब रिएक्शन लिया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विषय पहले भी नहीं था और बिना वजह ये विषय लाया जाता रहा कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। यहाँ मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि मेरी जिम्मेदारी सरकार को फिर से सत्ता में लाने की रहेगी, यानी मिशन रिपीट की रहेगी। उसके बाद जो हाईकमान को उचित लगेगा वो हाईकमान अपने स्तर पर करेगी। यानी मुख्यमंत्री ने भी आने वाले समय में, यानी इस चुनाव के बाद अगर सत्ता में भाजपा आती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, इसकी गेंद जो है केंद्र के पाले में डाल दी है और ये कहा कि केंद्र ही इस पर, हाईकमान ही इस पर फैसला करेगा और हाईकमान ही देखेगा। तो ये एक बड़े बयान के तौर पर हम आज मुख्यमंत्री के इस कमेंट्स को जो है हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक मसला ट्रैवल एजेंट्स से जुड़ा हुआ आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो गुजरात और केरल के ट्रैवल एजेंट्स हैं वो शिमला के ट्रैफिक जाम से परेशान होकर उन्होंने शिमला का बाइकआउट कर दिया है और ये चेतावनी दी है कि अब पर्यटकों को नहीं बताएंगे कि शिमला जाना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ जाम की वजह से उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है और उन्हें पूरे पैसे जो है वो पर्यटक नहीं दे रहे हैं और रात को 9 से 10 बजे तक जो है उनकी जब वोल्वो बसें आती हैं तो उन्हें मुख्य शहर में आने नहीं दिया जाता है। ये उनकी तरफ से एक बात कही गई और उसके बाद शिमला ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी तरफ से बाइकआउट हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार को आगे आकर कुछ कदम उठाने चाहिए। हालांकि हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष भी ये पूरा मसला उठाया और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई बाइकआउट हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम बातचीत करेंगे, इसकी पूरी जानकारी जो है हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई आगे का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन टूरिस्ट सीजन चला है और हमें उम्मीद है कि जो 2 साल ये सीजन ठीक से नहीं चला है, इस बार अच्छे से चल रहा है और उम्मीद है कि जो 2 साल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी इस टूरिस्ट सीजन में। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उस पर अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि पर्यटन विभाग भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास ही है। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं, जो महाविद्यालय शैक्षिक संघ है उन्होंने आज अपनी मांग को लेकर उनकी जो मांगे हैं उसका एक डिमांड चार्टर बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा है। शिक्षा मंत्री के साथ भी इन्होंने मुलाकात की है और उसमें कुछ मांगे जो इनकी हैं वो मांग जो है इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। इसमें खास तौर पर जो यूजीसी का 7वां पे स्केल है उसको जल्द राज्य में लागू करने की मांग इन्होंने प्रमुख तौर पर उठाई है। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत इसको लाने की डिमांड भी इन्होंने की है। तो कुल मिलाकर 6 प्रमुख मांगे इनकी तरफ से आज शैक्षिक महासंघ की तरफ से आज जो है वो की गई है। इसके साथ साथ बात करें अगली खबर की तो जो टीसीपी के जुड़े जो मसले हैं यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत जो कुछ एक ऐसे इलाके थे जो गांव से शहरों में मिलाए गए और उनके बहुत सारे समस्याएं चल रही हैं और इस पूरे मसले को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है और इस कैबिनेट सब कमेटी की आज शिमला में बैठक हुई है कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में, जिसमें इस कैबिनेट सब कमेटी में जो सदस्य हैं गोविंद सिंह ठाकुर और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, इसमें आज चर्चा फिर से की गई है और हालांकि कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि ये चर्चा जरूर हुई है कि कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो बेवजह शहरी क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं, यानी टीसीपी के अंडर उनको लाया गया है, तो उनको कैसे छूट दिलाई जाए या फिर उनको शहरों से बाहर कैसे किया जाए, इसको लेकर जरूर चर्चा हुई है। लेकिन इसको लेकर एक अगली कैबिनेट बैठक कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें कुछ फाइनल किया जाएगा, फिर ये पूरा मामला कैबिनेट में जाएगा और फिर टीसीपी नियमों से जो परेशान हुए हैं लोग और उस दायरे में आकर उन्हें काफ़ी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही है, उनके भवन जो है अनऑथराइज्ड हो गए थे तो उनको कैसे रेगुलर करना है, इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई है और जल्द ही इस पर कोई निर्णय आने वाला है। इसके साथ साथ सबसे अंत में बात करते हैं मौसम की और
मौसम की अगर बात करें तो आज भी मौसम सामान्य रहा, हालांकि हल्के बादल जो हैं वो जरूर छाए रहे। अभी भी हल्के बादल छाए हैं कुछ इलाकों में। और राजधानी शिमला की बात करें और उसके साथ साथ मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आने वाले अब कुछ मौसम जो है करवट बदलने वाला है। कल से मौसम फिर से खराब हो सकता है। हालांकि जो लो हिल्स हैं और जो प्लेन का इलाका है प्रदेश का, मिड हिल्स और लो हिल्स वाला एरिया है, वहां पर हल्की बारिश होने की संभावना है जो मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन कल से मौसम पूरी तरह से करवट बदल सकता है और उसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी और निचले इलाकों में भी बारिश होने की प्रबल संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। फिलहाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।